RACMCQ प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। ब्राइट स्टार 2025 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी मिस्र, विकल्प सी सऊदी अरब या विकल्प डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब था विकल्प बी मिस्र। अभ्यास ब्राइट स्टार की शुरुआत 1980 में हुई थी। इसे मिस्र और अमेरिका संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं। यह क्षेत्र का सबसे बड़ा त्रिसेवा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक है। यह अभ्यास हर 2 वर्ष में होता है। इसका नवीनतम संस्करण 2023 में हुआ था, जिसमें भारत सहित कई देशों ने भाग लिया। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय बांस मिशन को पुनर्गठित रूप में किस वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक कार्य समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी? विकल्प ए 2006, विकल्प बी 2014, विकल्प सी 2018 या विकल्प डी 2020। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 2018। राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत 2006-07 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थी। 2014-15 में इसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में मिला दिया गया, लेकिन बांस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे अप्रैल 2018 में पुनर्गठित रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक कार्य समिति द्वारा मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय बांस मिशन भारत की हरित अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में अहम योगदान दे रहा है। हाल ही में पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? विकल्प ए विश्व बैंक, विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प सी एशियाई विकास बैंक, विकल्प डी विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उर्जित पटेल पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। उर्जित पटेल एक अनुभवी मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें केंद्रीय बैंकिंग, बहुपक्षीय संस्थानों और नीति सलाहकार भूमिकाओं का लंबा अनुभव है। यह उनका दूसरा कार्यकाल IMF में है। उन्होंने 1990 में येल से PhD पूरी करने के बाद IMF में ज्वाइन किया था और भारत, अमेरिका, बहामास व म्यांमार के डेस्क पर कार्य किया था। हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब द्वारा विकसित नई मानव रहित विमान रोधी मिसाइल का नाम क्या है? विकल्प ए स्ट्राइकर, विकल्प बी निम्ब्रिक्स, विकल्प सी पैट्रियट या विकल्प डी स्टिंगर। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी निम्ब्रिक्स। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने हाल ही में निम्ब्रिक्स नामक नई मिसाइल विकसित की है। यह कंपनी की पहली समर्पित मानव रहित विमान रोधी मिसाइल है। इसका उद्देश्य छोटे ड्रोन और UAVs को बढ़ते युद्ध क्षेत्र खतरों का मुकाबला करना है। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? विकल्प ए गृह मंत्रालय, विकल्प बी राष्ट्रीय महिला आयोग, विकल्प सी नीति आयोग या विकल्प डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी राष्ट्रीय महिला आयोग। नारी 2025 रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया है। यह रिपोर्ट 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित है और इसे GIA, P वैल्यू एनालिटिक्स, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के सहयोग से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% दर्ज किया गया है। सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई। सबसे असुरक्षित शहर पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। UDISC प्लस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षकों की कुल संख्या कितने का आंकड़ा पार कर गई है? विकल्प ए 80 लाख, विकल्प बी 90 लाख, विकल्प सी 1 करोड़ या विकल्प डी 1.25 करोड़। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।